अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेके जाऊंगी टर्क कल्चर फेस्टिवल में, जो कि हो रहा है इस्तांबुल में अतातुर्क हवा लिमानी यानी अतातुर्क एयरपोर्ट पर। अभी मैं आई हूँ येशिल युर्ट। इस्तांबुल में एक जगह है येशिल युर्ट, मरमरे से मैं बैठी थी तो यहाँ येशिल युर्ट स्टॉप पर मैं उतरी हूँ। और ये जो फेस्टिवल है 4 दिन और रहेगा। एथनोस्पोर कल्चर फेस्टिवल के नाम से है, ये रास्ता है इसका। थोड़ी सी वॉक है। मौसम अच्छा है आज का, लग रहा था कि बारिश होगी। सुबह मैं सोच रही थी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, फिर मैंने सोचा यार चले जाते हैं, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो जाएगी, गीले हो जाएंगे, कोई बात नहीं, खैर है। वॉइस ओवर में शॉर्ट वीडियो का कर रही हूँ क्योंकि वही मुझसे चलते हुए बोला नहीं जाता, सांस फूल जाता है मेरा। थोड़ा सा रास्ता यहाँ से और है, और जगह जगह इस तरह बैनर्स लगे हुए थे तो रास्ता ढूंढने में कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई, बहुत ईजिली रास्ता जो मिल गया था। यहाँ से जो है ये एयरपोर्ट का एरिया स्टार्ट हो गया है, थोड़ी सी वॉक और है। उसके बाद जो है मेन इंटरेस्ट ये है एथनोस्पोर कल्चर फेस्टिवल। अच्छा, ये फेस्टिवल जो है ना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई एंट्री चार्जेस, टिकट रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। इंटर में हो चुकी हूँ। इंटर होते ही यहाँ पर एक मैप बना हुआ था जो आपने पीछे भी देखा, और यहाँ पर फ़ोटो सेशन हो रहा था तो मैंने भी यहाँ पर पिक्चर ली थी साथ में। और ये कुछ इनकी क्राफ्ट्स हैं। और इस स्टॉल पे राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यानी पुलाव जो यहाँ का टर्किश पुलाव कहलाता है, राइस जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट है, वुडन और फैब्रिक, इस तरह की क्राफ्ट रखी हुई हैं जो कि पुराने वक्तों में जो है टर्क यूज़ करते थे और बनाते थे अपने हाथों से। जो टॉयज़, बच्चों के बास्केट्स और इस तरह की ज्वेलरी। यहाँ पर ये लेडी जो है वो केक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर जो है इस तरह की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। मैं घर से खाना लेकर आई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलेगा। और ये केक बहुत मज़े का था, इसमें वॉलनट्स थे और रेजिन्स थी। एक स्टॉल इनका ये लगा हुआ था। यहाँ पर भी जो है हैंडीक्राफ्ट थी, बास्केट्स वगैरह, ये सब चीज़ रखी हुई हैं। ये जो बड़ी सी आपको स्टील की नज़र आ रही है, ये चाय, इसमें ना चाय बनती रहती है, मतलब पानी गर्म होता रहता है। सैमसन एक जगह का नाम है, ये उसकी क्राफ्ट्स वगैरह हैं। इस स्टॉल पर सूप डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अंदर जो है लोग बैठे हुए थे, इस वजह से पहले मैंने सोचा मैं जाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं, छोड़, रहने देते, अंदर नहीं जाते, लोग डिस्टर्ब होंगे। और इस सूप के लिए लाइन थी तो मैं लाइन में लग गई थी और मैंने ये सूप लिया था। ये सूप था पंजार चोरबस, यानी जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, चुकंदर के पत्तों से ही बना हुआ था, मगर बहुत अच्छा था। इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की थी और इसके अंदर लोबिया भी था, दाल, मतलब इस तरह से इन्होंने ये सूप बनाया हुआ था, मगर बहुत टेस्टी था क्योंकि सब चीज़ें ऑर्गेनिक थी। और इस स्टॉल से मुझे आइसक्रीम मिली है, बहुत मज़े की आइसक्रीम है, बहुत ज़्यादा मज़े की, और ये भी फ्री मिली मुझे। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कल्चरल डांस जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जितने भी कंट्रीज़ जहाँ तुर्क होते हैं तो ये सब आए हुए थे यहाँ पर। और ये इतना बड़ा फेस्टिवल होगा, मुझे आइडिया नहीं था, मैंने इसके सिर्फ रील्स वगैरह देखे थे, शॉर्ट्स वगैरह देखे थे। ये जो स्टॉल है ये तुर्की का एक शहर है हाते, उसका है, और यहाँ पर उसकी जो है वो कल्चरल चीज़ रखी हुई थी। ये देखिए, हाते एक जगह है यहाँ पर, उसका है ये स्टॉल। इस तरह के टेंट में आके ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना जो अर्तुगरुल गाजी और इस तरह की जो सीरीज़ है ना, उस्मान, कुर्लुश उस्मान, उसके अंदर हूँ। यहाँ पर ये अपने शो की प्रिपरेशन कर रहे थे। इस स्टॉल से मुझे गरम गरम मनती मिली। मनती यहाँ की एक डिश है और ये टेंट मुझे इतना पसंद आया था। यहाँ पे सारी जो है हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई थी और जो बिल्कुल जो टर्किश लोग यूज़ करते थे पुराने वक्तों में, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर रखी हुई थी। इनका अनाज किस तरह से वो लोग अपना दस्तरखान लगाते हैं और उसमें अनाज में उनकी क्या क्या ख़ास चीज़ें होती हैं, किस तरह की उनकी बैठक होती है।
पूरा टेंट इतनी खूबसूरत गुलाब की खुशबू से भरा हुआ था। ये इक्विपमेंट आपको जो नज़र आ रहा है इससे पुराने वक्तों में अर्के गुलाब बनता था, जो कि बिल्कुल देसी तरीका जिसे कहते हैं, ऑर्गेनिक तरीका। यहाँ पर इन्होंने इसके वो रखे हुए थे, और टर्किश डिलाइट जो रखी थी उसमें नेचुरल रोज़ वाटर था, बहुत मज़े का था वो। ये ब्रेड और इसके ऊपर का सॉस बहुत मज़े का है। इस फेस्टिवल में मुझे जो है एक नई चीज़ जो बहुत ज़्यादा लगी वो ये थी कि यहाँ पर खाना पीना फ्री था। जगह जगह पानी के स्टॉल थे, बच्चों के लिए फ्री गिफ्ट्स थे, फ्री एक्टिविटीज़ थी, और बड़ों के लिए खाने का इंतज़ाम था। मैं अपने साथ खाना लेके आई थी मगर मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। अज़रबैजान है, मेक्सिको, और उसके बाद उज़्बेकिस्तान, और डिफरेंट कंट्री में भी आपको करीब से भी दिखाती हूँ। पूरा यहाँ पर एक सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। मैं ढूंढ रही थी कि पाकिस्तान कहाँ लिखा हुआ है, बट मुझे नहीं मिला। और यहाँ पे उन्होंने अपने सकाफती खाने भी इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। ये भी अगर चाहें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कर सकते हैं, मगर अभी जो है मैंने इसको टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत फुल हो चुकी हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के सकाफती खाने रखे हुए हैं। ये मेक्सिको का है, यहाँ पर मैक्सिका बोलता है, मेक्सिको को टर्किश में मैक्सिका कहता है। बांग्लादेश का स्टॉल जब मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे एक गुलाब जामुन और एक रसगुल्ला लिया। दे वर सो काइंड, और इन्होंने मुझे बिरयानी भी ऑफ़र की थी। और ये है कॉफ़ी वर्ल्ड, क्योंकि इस टेंट में जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की कॉफ़ी थी। फर्स्ट जो इसका स्टॉल था ये टर्की स्टॉल, तुर्की का था। उसके बाद ये स्टॉल था, यहाँ पे इथोपिया की कॉफ़ी थी। मतलब हर कंट्री ने अपनी अपनी कॉफ़ी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके साथ जो उनका डेज़र्ट है वो। यहाँ पर पाकिस्तानी परफॉर्मेंस थी। पश्तो सॉन्ग पर इन्होंने टैबलो परफॉर्म किया था जो कि बहुत अच्छा था, और मुझे बहुत खुशी हुई थी उनको देख के, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी जो स्टॉल वो मिला नहीं था वहाँ पर उस वक्त, और ना ही कॉफ़ी टेंट में और ना ही फूड टेंट में। तो मैं थोड़ी सी ना नर्वस हो गई थी कि यार पाकिस्तानी स्टॉल क्यों नहीं है यहाँ पर। उन्होंने अपनी चीज़ें, हमारे यहाँ की चाय है, गुलाब जामुन है, और जो भी चीज़ें हैं वो क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हुई। तो मैं काफ़ी नर्वस थी इस चीज़ को लेके, बट मैंने जब इनको देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद फ़लस्तीनी कल्चरल परफॉर्मेंस थी ये इंडोनेशिया कॉफ़ी स्टॉल था, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये दोनों। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की टैबलोस को मैंने आपको बहुत छोटी छोटी सी क्लिप दिखाई हैं, मगर सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बहुत मज़ा आया इन सबको देख के, बहुत फ्रेश फील हुआ, और सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आई विश मैं आपको पूरा टैबलो दिखाती, मगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये बहुत कदीम स्टाइल है शरबत और इस तरह से पानी या कुछ भी इस तरह ड्रिंक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का। मोरक्को और इजिप्ट की सकाफत जो है वो इस टेंट में दिखाई है इन्होंने। देखें कितनी खूबसूरत जो है चीज़ें रखी हुई, उनकी लिबास और उनकी बैठक का स्टाइल, जो वहाँ की सकाफती चीज़ें हैं इजिप्ट और मोरक्को की, वो सब चीज़ें थी यहाँ पर। इसके बाद दूसरा जो टेंट है वो फ़लस्तीन का है। यहाँ पर चीज़ें जो है सेल के लिए भी रखी हुई थी, और उसकी जो अमाउंट है वो फ़लस्तीनियों को डोनेट होंगी। मैंने यहाँ से एक पाउच लिया था। यहाँ पर इन्होंने सूडान की चीज़ रखी हुई है थकाफती। सूडान का ये टेंट है, और उनकी जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं
वो सब चीज़ें उन्होंने यहाँ रखी हुई हैं। और इस टेंट के अंदर इतनी खूबसूरत खुशबू थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू थी। आप ये देख रहे हैं चीज़ें क्रोकोडाइल वगैरह, मगर यहाँ पर परफ्यूम भी मिल रहा था जो कि बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी खुशबू थी उसकी। उनकी ज्वेलरी और उनके जो हर्ब्स वगैरह हैं वो सब रखी हुई थी यहाँ पर। ये वो खुशबू है जो मैं आपको बता रही थी, बहुत प्यारी खुशबू थी इसकी। और ये हमारे पाकिस्तान का स्टॉल था टेंट, मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ पे हमारी जो क्राफ्ट्स वगैरह हैं वो रखी हुई हैं, और इस झंडे को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था घर घर जैसा फील हो रहा था। यहाँ पर अभी एक खेल शुरू होने वाला है जो कि घोड़ों पर होगा। ये इस तरह से एक डंडा फेंक रहे थे एक दूसरे की तरफ। 2 टीम्स थी इसके अंदर, मुझे कुछ थोड़ा बहुत समझ आया वो आपको बता रही हूँ, ज़्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता है। रेसलिंग भी हो रही थी यहाँ पर, जिसमें आपको ये कंट्रीज नज़र आ रहे हैं, इनके रेसलर्स जो है वो यहाँ पर थे, और एक पूरा मुकाबला हुआ है, टूर्नामेंट। यहाँ पर ये और बहुत ही खूबसूरत से स्टॉल्स थे जो कि फ़लस्तीनियों के लिए डोनेशंस अर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी क्लिप्स दिखा रही हूँ उसके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर ये एक टेंट और है जहाँ पर इस तरह की बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं। इन चीज़ों को देख के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी, और वो था दिलिश अर्तुगरुल सीरीज़ जो कि मैंने देखी थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फ्लैग को रियल में देखूंगी अपने सामने। सो ड्रीम्स डू कम ट्रू। बस आपको अच्छी उम्मीद रखनी होती है और अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करनी होती हैं, अल्लाह ताला दुआएं ज़रूर सुनता है। यहाँ पर एक कॉन्सर्ट हुआ था जो कि अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, मैं लेट हो गई थी यहाँ पर आने से। और ये एक डिजिटल गैलरी है जहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो डिजिटली दिखाई गई। इसके लिए मैंने आपको छोटा सा एक राउंड दिया है। ये ट्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, मैं इसके सामने कोई खड़ी रही थी कुछ टाइम तक। एक मार्केट भी बनाई हुई थी इन्होंने जहाँ पर ये सब कुछ हैंडमेड चीज़ें मिल रही थी। मैंने सोचा कि मैं आपको ये सब चीज़ें जो एक छोटी छोटी सी क्लिप में दिखाऊं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी और सब कुछ हैंडमेड है। ये इवेंट जो है 21 मई से स्टार्ट हुआ है, 24 मई तक जो है ये जारी रहेगा। तो अगर आप लोग इस्तांबुल में हैं तो आप लोग इस इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, कोई टिकट, कोई रिजर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वहाँ जाएं और उस फेस्टिवल को एंजॉय करें। कोशिश कीजिएगा कि सुबह जल्दी जाएं ताकि आप सारी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। बहुत बड़ी जगह है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इतनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अभी मैं इसमें कैच भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी ने जवाब दे दिया था। और यहाँ पे मैंने हॉर्स राइडिंग फ्री में की, पिक्चर्स जो है वो फ्री जो है उन्होंने क्या कहते हैं उसको प्रिंट आउट करके दिया। बहुत एक्टिविटीज़ हैं जो मैं नहीं इसमें इंक्लूड कर सकी बिकॉज ऑफ माई फ़ोन मेमोरी। ये आज के दिन की लास्ट परफॉर्मेंस थी यहाँ पर, और इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत मज़ा आया था। पूरा जो है मैं आपको तो नहीं दिखा सकी इनकी परफॉर्मेंस, बट ये कि बहुत अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस की थी। ये कैंडी भी यहाँ की बहुत ही पुरानी रिवायत, पुराना ट्रेडिशन कह लें, जो कि सल्तनत उस्मानिया के ज़माने से जो है चलता आ रहा है। मैंने भी ट्राई किए है,
बहुत मज़े की थी। इस बेहतरीन से फेस्टिवल को एंजॉय करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस अपने स्टेशन पर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।